1947 में भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। उस समय की तस्वीरें हमें एक ऐसे देश की याद दिलाती हैं जहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती थी। हमारे ज्यादातर लोग जमीन पर काम करते थे और उनकी मेहनत से ही देश का पेट भरता था। किसान अपने बैलों के साथ खेत जोतते थे और उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा खेतों में बीतता था। तेज धूप में पसीना बहाते थे। उनकी मेहनत और लगन का कोई मुकाबला नहीं था। चाहे कितनी भी गर्मी हो, किसान अपने काम में जुटे रहते थे और उनकी मेहनत का फल हमें अनाज के रूप में मिलता था। वो चावल, गेहूं और कपास जैसी फसलें उगाते थे। इन फसलों की खेती से ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। हर मौसम में अलग-अलग फसलें उगाई जाती थीं और हर फसल का अपना महत्व था। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। किसानों की मेहनत से ही देश की अर्थव्यवस्था चलती थी। उनके बिना देश की प्रगति संभव नहीं थी। खेती के साथ साथ किसान अपने परिवारों का भी ध्यान रखते थे, लेकिन हमारे किसानों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और बाढ़ उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। इसके बावजूद किसान कभी हार नहीं मानते थे। वो अक्सर गरीबी के चक्रव्यूह में फंसे रहते थे। उनकी मेहनत के बावजूद उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। फिर भी किसान अपने काम में लगे रहते थे और अपने परिवारों के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया। इस दौरान उन्होंने हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। उनके शासनकाल में भारतीय समाज ने कई बदलाव देखे, जिनमें से कई का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। उनकी नीतियों का हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के आर्थिक हितों की सेवा करना था। उन्होंने भारतीय कच्चे माल का उपयोग करके अपने उद्योगों को बढ़ावा दिया और भारतीय बाजारों में अपने तैयार माल को बेचा। इस प्रक्रिया में भारतीय उद्योग और व्यापार को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जमींदारी प्रथा ने जमींदारों की एक ऐसी श्रेणी को जन्म दिया जो किसानों का शोषण करते थे। जमींदारों को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था और वे किसानों से अत्यधिक कर वसूलते थे। इस प्रथा ने किसानों की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। किसानों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और वो अक्सर कर्ज में डूब जाते थे। कर्ज के बोझ तले दबे किसान अपनी जमीनें खो देते थे और उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती थी। इस व्यवस्था ने किसानों को गरीबी और निराशा के दलदल में धकेल दिया। इस व्यवस्था ने हमारे गांवों को गरीब बना दिया। ग्रामीण भारत में गरीबी और भुखमरी आम हो गई थी। अंग्रेजों की नीतियों ने न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हमारे समाज को प्रभावित किया। उनके शासनकाल के दौरान भारतीय समाज में असमानता और विभाजन बढ़ गया, जिसका असर आज भी हमारे समाज में देखा जा सकता है। हालांकि ब्रिटेन ने भारत में कारखाने बनाए, लेकिन हमारा औद्योगिक विकास सीमित था। अंग्रेज भारत से कच्चा माल निर्यात करना और हमें वापस निर्मित माल बेचना पसंद करते थे। इस नीति ने भारतीय उद्योगों के विकास को रोक दिया। पारंपरिक शिल्प और उद्योग जो कभी भारत की शान थे, उनका पतन हो गया। भाग 5 सिटीज ऑन द राइज। चुनौतियों के बावजूद हमारे शहर विकास कर रहे थे। बॉम्बे और कलकत्ता अपने चहल पहल वाले बंदरगाहों और उद्योगों के साथ पूरे भारत के लोगों को आकर्षित करते थे। ये शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र बन गए, लेकिन उन्हें भी भीड़-भाड़ और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। भाग 6 फ्रीडम्स ड्रीम एन इकोनॉमिक विजन। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे नेताओं ने एक आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी को समान अवसर मिले। उनके विजन ने हमारी शुरुआती आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन किया। भाग 7 अ नेशन इनहेरिट्स पॉवर्टी। आजादी के समय
भारत को आर्थिक चुनौतियों का पहाड़ दरपेश था। हमें गरीबी, अशिक्षा और अविकसितता विरासत में मिली थी। हमारे लाखों लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आगे का काम बहुत बड़ा था। भाग 8 द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस। आजादी के बाद भारत ने नियोजित आर्थिक विकास का रास्ता अपनाया। हमने बांध, बिजली घर और कारखाने बनाए। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया। ये एक नए भारत के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। भाग 9 Echoes of the Past, Shaping the Future। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह प्रगति केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी है। हमारे शहरों की चमकती इमारतें और व्यस्त सड़कों से लेकर ग्रामीण इलाकों में हो रहे विकास कार्यों तक हर जगह बदलाव की लहरें दिखाई देती हैं। हमने आजादी के बाद से उल्लेखनीय प्रगति की है। शुरुआती दिनों में हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन हमारे लोगों की दृढ़ता और मेहनत ने हमें आगे बढ़ाया। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जो आज हमारे विकास की नींव है। लेकिन हमारे औपनिवेशिक अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश ने कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनके प्रभाव आज भी महसूस किए जा सकते हैं। यह अतीत हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे किसानों के सामने आने वाली चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं हमारे किसानों के जीवन को कठिन बनाती हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद हमारे किसान अपने परिश्रम और समर्पण से देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हैं। और अमीर और गरीब के बीच की खाई आज भी एक बड़ी चुनौती है। एक ओर हमारे पास विश्व स्तरीय शहर और उच्च जीवन स्तर है, वहीं दूसरी ओर गरीबी और असमानता की समस्याएं भी हैं। यह असमानता हमें याद दिलाती है कि हमें एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने के लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें उस काम की याद दिलाती है जो अभी भी किया जाना बाकी है। हमारे देश के हर कोने में लोग एक बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हो रहे विकास कार्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सामाजिक न्याय के लिए हो रहे प्रयास हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हमारे लोगों की दृढ़ता और संकल्प हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भाग 10 A legacy to learn from। आजादी के बाद से भारत के आर्थिक सफर को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें अपनी प्रगति की सराहना करने में मदद मिलती है। यह हमें उन चुनौतियों की भी याद दिलाता है जो अभी भी हमारे सामने हैं। अपने अतीत से सीखकर हम सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।